रोशनी होगी अपने जज्बातों को जगाए रखना, और सींचा है जिस तिरंगे को लहू देकर वीरों ने, उसे अपने मन में बसाए रखना। आज के हमारे मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व डीजीपी श्री सुलखान सिंह जी, इस संस्था को निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसारित करते हुए आदरणीय प्रधानाचार्य जी, सभी शिक्षकगण एवं अन्य संस्थाओं से पधारे हमारे सभी अतिथिगण, प्यारे बच्चों, जैसा आप सभी जानते हैं आज हम लोग 74वें गणतंत्र वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं और उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। इस मौके पर मैं कुछ चीजें आपसे साझा करूंगा। जैसा हम सभी जानते हैं कि आज 74 वर्ष पूर्व होने को आए हैं और हमारा देश निरंतर नई बुलंदियों को छू रहा है। इस क्रम में जहां दो चीजें बहुत बड़ी समस्याएं आ रही हैं, एक हो गया हमारा जनसंख्या और दूसरा हो गया प्रदूषण। जो भी रिसर्च में आई है चीजें, उसके बारे में मैं बात करूंगा। तो पहला जो चीज है जनसंख्या, तो जनसंख्या हमारी अगर उसको हम सिस्टमैटिक रखते हैं तो हम कभी भीड़ का हिस्सा नहीं है। हम क्या है, अपने देश के लिए एसेट का काम करते हैं। और प्रदूषण के लिए हमें जरूरत है आज कि हम निरंतर कैसे इस प्रदूषण को कम कर सकें। निरंतर आप जैसा देखते हैं कि हम लोग अपने कॉलेज में भी वृक्षारोपण और तरह तरह की ड्राइव चलाते रहते हैं, जिससे लोगों को हम जो है वो सचेत कर सकें कि आने वाले दिनों में जो है वो प्रदूषण जो है वो कैसे मानव सभ्यता को जो है वो कष्टकारी हो रहा है, उसके लिए वो ना होने पाए और हम उससे बच सकें। जैसा डॉक्टर साहब ने अभी आप सबको बताया कि हमारे देश में जो है एक गणतंत्र है, ठीक है, जिसमें बहुत सारे रेगुलेशंस हैं, बहुत सारे रूल्स हैं, जिसके बेसिस पे हम लोग गवर्न होते हैं। अगर जो है सीधे शब्दों में मैं कहूँ तो आप युवाओं के जो है वो जज्बात को देखते हुए कि कभी भी युवा शब्द को जो है आप उल्टा पढ़िए तो उसका अर्थ होता है वायु। और वायु को अगर एक नियमित जो है वेग से बहाया जाए, उसको जो है रूल्स और रेगुलेशंस फॉलो कराए जाएं, तो हम उससे क्या उत्पन्न कर सकते हैं, विंड एनर्जी कर सकते हैं, ठीक है, और लोगों को कल्याण में उसको यूज कर सकते हैं। और वही वायु अगर ड्रास्टिक रूप ले लेता है तो आप सुनामी और आंधी तूफान से भी भली भांति परिचित हैं। तो उसी गणतंत्र को आज अपने जनमन में हमें बसाते हुए इस देश के लिए मरने से ज्यादा इस देश के लिए हम जी सकें, उसके लिए हमें कुछ करना है। और युवाओं, आपके ऊपर, आपके कंधे पर देश का बहुत बड़ा जो है वो बोझ है, उसे लेकर आपको चलना है। और गर्व की बात है कि हम लोग इस बार G20 की अध्यक्षता कर रहे हैं। कितने लोगों ने G20 के बारे में सुन रखा है? वेरी गुड। जिन्होंने नहीं सुनना उन्हें जानना चाहिए, क्योंकि हम लोग इस वर्ष G20 की अध्यक्षता कर रहे हैं और जगह जगह लखनऊ में कई सड़कों, कई चौराहों के नाम जो है वो G20 को समर्पित किए गए हैं। तो ऐसे नागरिक बनिए कि देश में हमारे क्या चल रहा है, उसमें हमारी क्या सहभागिता है, उसको हमें जानना चाहिए। और इस जीवन को हम लोगों को एक पुष्प की तरह जीना चाहिए। पुष्प से एक शिक्षा लीजिए कि पुष्प चाहे किसी नाले या पोखरे में जो है वो उसका जन्म हुआ हो, या किसी बड़े नवाब या महाराजा के गमले में खिला हो, उतनी ही सुंदरता बिखेरता है। उसी की जरूरत आज हमारे युवाओं को भी है कि कभी न सोचिए आपको कोई ऑब्जर्व कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसी खूबसूरती से अपने जीवन के अच्छे कार्यों को संपादित करते रहिए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।